आपके अंदर कौन-सी ताकत छुपी हुई है, क्या आपको पता है? हाँ, तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी। आज ना अपन कटिंग की बात करेंगे, ना मैं आपसे सिलाई की बात करूँगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा, आपके अंदर के जो टैलेंट है, आपका लाइफ़ का पर्पस क्या है, मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इस बारे में बात करूँगी। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि हम जीवन तो जीते हैं मगर हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर हमें क्या चाहिए, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है और हमारे अंदर कौन-सा हुनर, कौन-सी स्किल और कौन-सा टैलेंट छुपा हुआ होता है। तो आप घबराइए नहीं, मैं हूँ आपके साथ और आपको ज़रूर बताएँगे। मेरी एक छोटी-सी कोशिश रहेगी आपको इस बारे में बताने की कि आज आपके अंदर कौन-सा टैलेंट छुपा हुआ है। तो चलिए हम इसके बारे में कोशिश करेंगे जानने की। पहले-पहले कम से कम आज से 8-10 साल पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी एक नॉर्मल सी आपके जैसी एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे क्या ही आता है, घर का काम करती थी, बच्चों को सँभालती थी, उनका टिफ़िन बनाती थी और मेरे पास कोई फ़िक्स इनकम नहीं थी। ना कभी मेरे पास पैसे रहते थे, कभी नहीं रहते थे, समझ में ही नहीं आता है क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बहुत मैं टेंशन में होती थी कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? क्या बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या क्या होगा? तो मैं मुझे मगर एक बात ज़रूर थी कि जब भी मुझे टाइम मिलता ना तो मुझे मेरे ब्लाउज़ बनाने का बहुत शौक था। मैं जब भी है ना मेरा काम ख़त्म होता मैं सीधे मेरे रूम में भागती और रूम में जाके मेरे ब्लाउज़ बनाने के लिए कुछ न कुछ नए-नए आइडिया सोचती रहती थी। फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि मैं मेरे ब्लाउज़ डिज़ाइन करती थी, तो मैं जब भी ब्लाउज़ पहन के बाहर जाती थी या कहीं भी मेरे फ्रेंड के पास में या शादी में कोई भी फंक्शन में जाती थी, तो उन लोगों को मेरे ब्लाउज़ डिज़ाइन काफ़ी पसंद आते थे। उनकी फिनिशिंग, फिटिंग और बहुत सुंदर लगते थे उनको और उन्होंने मुझे कहा कि आप काफ़ी अच्छे बहुत डिज़ाइनर अच्छे-अच्छे ब्लाउज़ बनाते हैं। तो तब मुझे एकदम से धीरे-धीरे मुझे पता चला कि हाँ, यही मेरी अंदर की असली ताकत है और मैंने इस बात पर विश्वास किया और मुझे मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया और मैंने धीरे-धीरे मेरे मेरे साथियों के, मेरे पड़ोसियों के, मेरे अपनों के मैंने धीरे-धीरे ब्लाउज़ बनाना शुरू किया। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप में भी कोई न कोई प्रतिभा छुपी हुई है, बस थोड़ा-सा पुश करने की देरी है। तो आज 3 छोटे से आपको क्वेश्चन पूछूँगी, उस क्वेश्चन पे आप अपनी डायरी में आप लिख दीजिए और आप दिल से सोचिए कि मुझे कौन-सा काम करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अपन इसके बारे में अगर आप गहराई से थोड़ा विचार मंथन करेंगी तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आपका अंदर का टैलेंट कौन-सा है। सवाल एक ऐसा है, एकदम सरल सा सवाल है। कुछ काम ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि अपन करते ही जाते हैं मगर हमारे टाइम का पता ही नहीं होता है। अब जैसे मैं ब्लाउज़ सीने बैठती हूँ तो ऐसा होता है कि ब्लाउज़ जब शुरू किया और वापस टाइम का पता ही नहीं चलता है, करती जाती हूँ। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा काम ज़रूर होगा, वो खाना बनाना भी हो सकता है, सिलाई करना भी हो सकता है, पेंटिंग करना भी हो सकता है, डांस करना भी हो सकता है, बच्चों को पढ़ाना भी हो सकता है, कृष्ण भगवान की सेवा करना भी हो सकता है। तो आप भी अपने अंदर ढूँढिए कौन-सा ऐसा काम है जिसको आप करते-करते टाइम कब ख़त्म हो गया आपको पता ही नहीं चले। तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिए। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोग होते हैं हमारे आस-पड़ोस में, हमारे देरान-जेठानियाँ, हमारी बहनें, हमारी सिस्टर हमसे कोई ना कोई चीज़ के लिए हमेशा मदद माँगती है। तो जब मैं पहले मुझे जब काम नहीं आता था तो कुछ भी नहीं करती थी, तो मुझे शायद थोड़ा मेकअप का शौक था तो उन वो मुझे काफ़ी मेरी हेयर स्टाइल बना दे, मेरी साड़ी में पिन अप कर दे, तो उस चीज़ के लिए हेल्प माँगती थी। पर जब मैंने मेरा स्टिचिंग का प्रोफ़ेशनल काम शुरू किया तो उन्हें मेरे डिज़ाइन मुझे ये डिज़ाइन बना के दे दे, ये डिज़ाइन बना के दे दे, तो ऐसा कोई ना कोई आपके लाइफ़ में भी कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर होगा कि उसके लिए आपकी मदद माँगते हैं कि जैसे अगर आप खाना अच्छा बनाते हो तो, "अरे यार! तू ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है, मुझे भी सिखा दे।" तो और कोई-कोई पढ़ाई में काफ़ी होशियार होती है लेडीज़ शादी से पहले, तो उनके साथ ऐसा होता है, "अरे यार! मेरे बच्चों को सवाल नहीं आ रहा, प्लीज़ तू समझा देना।" तो कोई ना कोई ऐसा टैलेंट तो ज़रूर होता है हर लेडी में, हर लेडी क्या मैं तो कहती हूँ हर इंसान में एक टैलेंट तो ज़रूर होता है। तो वो काफ़ी लोग आपसे मदद माँगते हैं, तो ये एक प्रभु का मतलब ऊपर वाले प्रभु का संकेत हो सकता है कि यही वो आसान तरीका है समझने के लिए कि हमारी लाइफ़ का पर्पस क्या है। तो आप भी ढूँढिए कि आपसे लोग किस बारे में सबसे ज़्यादा मदद माँगते हैं। और मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हम कोई भी काम करते तो हम सोचते हैं कि हमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं तो अच्छा होगा। तो
आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि अगर कौन-सा ऐसा काम है कि अगर आपको फ्री में भी करने को मिल जाए तो अरे वाह! मज़ा आ गया। ऐसा मतलब कौन से काम में मज़ा आने लगे, उसमें आपको पैसे की भी, अगर आपको कोई पैसे दे, नहीं दे, उसकी भी आपको कोई चिंता नहीं हो, तो आप अपने लाइफ़ में कुछ ऐसा काम भी ढूँढिए। अगर आपको चलो ठीक है, नहीं मिले तो क्या हो, मुझे तो मज़ा आ ही रहा है, तो ऐसा अगर आपको पैसे की चिंता ना हो, तो आप सबसे ज़्यादा अपने फ्री टाइम में कौन-सा काम करना पसंद करेंगी? तो ये आपके बारे में ये तीसरा सवाल है, तो इसके बारे में भी थोड़ा गहराई से सोचिए। है वो 3 सवाल आप अपनी डायरी में लिखिए और उनके उत्तर सोचिए, इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश है आपको समझाने की, मगर मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप अपने ये 3 सवालों के जवाब आपको मिल गए, तो आप अपनी लाइफ में जो आपकी स्किल है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और हाँ, कोई भी स्किल छोटी या बड़ी कुछ नहीं होती है, बस हमें हिम्मत से काम लेना है और हमें अपने लाइफ के पर्पस को ढूँढना है। हमें कुछ न कुछ दुनिया के लिए देना है, हमें धरती पे आए हैं कुछ न कुछ करके ही जाना है, ठीक है ना? तो अगर ये सब करने के बाद में भी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप एक कॉपी और पेन उठाइए, उसमें 5 चीज़ें लिखिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे डांसिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया और ट्यूशन पढ़ाना हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, कृष्ण भगवान की सेवा करना हो गया, कान्हा जी के लिए नई-नई ड्रेस बनाना हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो आपकी लाइफ में हो सकती है कि आपको करना बहुत, आपको बचपन का शौक रहा, आप अपने बचपन के बारे में सोचिए कि बचपन में आप कौन से काम करती थी, तो आपका मेकअप करना होगा, ऐसे मतलब हज़ारों काम है जो आप कर सकती है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपको शुरू करना है। कमज़ोर नहीं है, बस हमारी आदत हो चुकी है खुद को सबसे कम आँकने की। तो आज ही अपन शुरू कीजिए, सब में हुनर होता है, सब में टैलेंट होता है, सब में स्किल होता है। बस हमें खुद पे विश्वास करना है और खुद को उस काबिल समझना है कि हम कुछ न कुछ ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और बस हमारे अंदर एक छोटा-सा डर होता है कि हम उसे छोटा समझ लेते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ आपके साथ में, कुछ भी परेशानी आए तो हमसे पूछिए, मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। तो मैंने आज छोटी सी कोशिश की है अपनी लेडीज़ के लिए कुछ स्पेशल, कुछ हमारे हुनर और स्किल के बारे में जानने की। तो आपको पूरे वीडियो में कहीं भी आपको थोड़ा-सा भी आपको लगा कि ये वीडियो हमारे काम आ सकता है, तो इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। क्या पता आपके जैसी और किसी लेडी को इसकी ज़रूरत हो। तो मैं चाहती हूँ आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़िए, कृष्णा बुटीक 365। तो आपको ये चैनल काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ भी देगा और मैं मेरे दिल के अनुभव आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, हर महिला में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो ये आप भूलना मत और जुड़े रहिए। दिल से धन्यवाद।